बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को तसल्ली से समझना है और कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। आपने इन फार्मूलाज को सबसे पहले याद करना है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल अगर ये आपको फार्मूले आते होंगे तभी होंगे। पहला जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला है, इसी तरह डायरेक्शन थीटा फाइंड आउट करने का फार्मूला है, और टॉर्क इज इक्वल टू आर प्लस एफ, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी यूज करेंगे हम। और अगर फोर्स दी हुई है तो हम उसके कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फार्मूले भी आपको आने चाहिए। अब न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपके पास है, आपने क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस है, और 4 न्यूटन जो है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। आपके पास जो है इसका डाटा जो दिया गया है, F1 जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं जो 10 न्यूटन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इसी तरह F2 6 न्यूटन लॉन्ग वाई एक्सिस है, F3 4 न्यूटन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है फोर्स। बेटे इसके सॉल्यूशन के लिए देखते हैं कि F1 आपके पास 10 न्यूटन दी जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और 4 न्यूटन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब एक्स एक्सिस वाली को हम पहले ऐड कर सकते हैं, तो एफ अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो F1 प्लस F3 करेंगे तो 10 - 4 6 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। और F2 आपके पास 6 न्यूटन ऑलरेडी दी गई है। तो आपका रिजल्टेंट का फार्मूला आपने देखा हुआ है, क्या होता है कि आपके पास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 6 दोनों 6 हैं तो 6 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर, तो 36 प्लस 36 आपके पास 72 हो जाएंगे। और इसका अगर आप स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास 8.4 ऑलमोस्ट जो है वो 8.5 न्यूटन आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन अगर आपने फाइंड आउट करनी है थीटा, तो टेन थीटा जो है वो होता है एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो आप इनकी वैल्यूज पुट करें, दोनों 6 हैं तो ये कट के 1 आंसर आएगा। तो टेन दूसरी जगह जाके इनवर्स होगा, टेन इनवर्स 1, आपका एंगल आएगा 45 डिग्री। अब बेटे ये पहला न्यूमेरिकल था। दूसरा न्यूमेरिकल हम करते हैं कि आपने क्या करना है, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। डाटा क्या दिया गया, 50 न्यूटन फोर्स है, एंगल 30 का बना रही है, और आपने फाइंड आउट करना है एफ एक्स और एफ वाई। देखें जरा कि आपके पास जो है एक 50 न्यूटन फोर्स है, और ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आपने एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो उसका सोल्यूशन करते हैं। एफ एक्स जो है हमें पता है कोस थीटा के इक्वल होता है, फोर्स 50 न्यूटन है, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे अगर हम इस इक्वेशन में 50 मल्टीपल कोस 30, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एफ एक्स 43.3 न्यूटन। इस तरह से आप एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, उसका फार्मूला होता है एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। साइन थीटा थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और फोर्स की पुट करेंगे, 50 मल्टीपल साइन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 25 न्यूटन। ये तो आपके पास आ गई दोनों फोर्सेस की कंपोनेंट। आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ गई 43.3 न्यूटन, और एफ वाई की आ गई 25 न्यूटन। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। आपके पास जो है डाटा जो है वो एक्स कंपोनेंट दिया गया 12 न्यूटन, वाई कंपोनेंट दिया गया 5 न्यूटन। आपने फाइंड आउट क्या करना है जी, के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। तो बेटे इसका जो है फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, थीटा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। आप जस्ट इस फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इनको अगर आप सोल्व करेंगे तो 13 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका जो है थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा जो होता है वो टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स होता है। एफ वाई की वैल्यू हम इनमें पुट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, तो आपके पास जो है टेन इनवर्स लेंगे तो 22.6 डिग्री सेंटीग्रेड विद एक्स एक्सिस एंगल आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके पास 4.2 है। आपने इसमें क्या किया है, दो चीजें फाइंड की हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया है जो 13 न्यूटन है, और डायरेक्शन थीटा फाइंड आउट किया है जो कि 22.6 डिग्री है। अब न्यूमेरिकल नंबर आपके पास है 4.4। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए स्पैनर
at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. डाटा आपके पास क्या दिया गया है कि फोर्स 100 न्यूटन की दी गई है और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, जो मूवमेंट आर्म भी जिसको हम कहते हैं, वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.1 आ जाएगा मीटर। और टॉर्क आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे आर की और एफ की, तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर। ठीक है बेटे, ये आपके पास होगा न्यूमेरिकल नंबर 4.4। अब 4.5 जो है कि फोर एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, फोर्स एक्ट कर रही है किसी बॉडी के ऊपर और एंगल 30 डिग्री बना रही है विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट के साथ। दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन। आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। डाटा क्या दिया गया है, थीटा 30 डिग्री और एफ एक्स 20 न्यूटन दिया गया। आपने जो है वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो बेटे इसका सोल्यूशन में सबसे पहले आपके पास जो है इसका फार्मूला एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा, आपने एफ फाइंड आउट करना है। तो ये एफ एक्स 20 एफ कोस 30, ये कोस 30 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे जब आप कोस 30 की, तो आपके पास ये आंसर आएगा। और आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 23.09 न्यूटन, जो राउंड ऑफ हो गया ऑलमोस्ट 23.1 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स आ गई। ठीक है बेटे, ये न्यूमेरिकल आपके पास हो गया 4.5। अब न्यूमेरिकल है 4.6। अब क्या है, स्टेयरिंग ऑफ ए कार हैज ए रेडियस 16 सेंटीमीटर। अब आपने कार के स्टेयरिंग को माइंड में रखना है कि वो किस तरह की उसकी शेप होती है। उसका रेडियस जो है, अब ये रेडियस की बात है, वो 16 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, डाटा क्या दिया गया है, फोर्स 50 न्यूटन दी गई है, रेडियस 16 सेंटीमीटर दिया गया, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.16 मीटर ये रेडियस है। अब तो आपके पास ये कपल ऑफ फोर्सेस लग रहा है जो कि 50 न्यूटन है। तो कपल आर्म डिस्टेंस फिर क्या होगा, ये जीरो डबल हो जाएगा ना, ये रेडियस है तो रेडियस को रेडियन ऐड करेंगे तो ये पूरा है। आप अगर स्टेयरिंग को आप देखें तो स्टेयरिंग का एक पार्ट इधर होता है रेडियस और दूसरा इधर, तो पूरा आप ऐड करेंगे तो 0.32 मीटर बनेगा। ठीक है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो बेटे टॉर्क का आपको इसको सोल्यूशन करना बिल्कुल आसान है। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन दी गई है और डिस्टेंस कितना है 0.32। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 न्यूटन मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। ठीक है बेटे, ये अब नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है 4.7। A picture frame is hanging by two vertical string। एक पिक्चर फ्रेम जो है वो हैंग किया गया है आपके पास जो है 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स की मदद से। और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो आपके पास है 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। आपके पास जो है दो रस्सियों से, स्ट्रिंग से पिक्चर फ्रेम में हैंग किया गया जिनकी टेंशन दी गई और आपने वेट फ्रेम को फाइंड आउट करना है। टेंशन दी गई है एक में 3.8 न्यूटन और दूसरे में आपको दी गई है 4.4 न्यूटन। ठीक है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम फाइंड आउट करना है। अब बेटे आपने ध्यान में रखना है पिक्चर फ्रेम जो है वो इक्विलिब्रियम में, जाहिर है रुका हुआ है ना वो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, उसके ऊपर एक्स एक्सिस में लगने वाली फोर्सेस और वाई एक्सिस में लगने वाली फोर्सेस दोनों जो है वो जीरो है। तो अब देखते हैं हम कि हमारे पास इसका मतलब है कि जो टेंशन है और वेट है उनका सम भी आपके पास क्या होना चाहिए, वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि टी माइनस डब्ल्यू, टेंशन माइनस डब्ल्यू जो है वो भी जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब टेंशन बेसिकली क्या है, दो टेंशन है, दोनों ऐड हो रही है, T1 प्लस T2 माइनस डब्ल्यू। इसको रीअरेंज करेंगे तो डब्ल्यू इधर आके पॉजिटिव है, T1 प्लस T2। एक आपके पास 3.8 है और एक 4.4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 8.2 न्यूटन आ जाएगा वेट ऑफ दी पिक्चर फ्रेम। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 4.8। Two blocks of meshes 5 kilogram and 3 kilogram are suspended by the two string। दो ब्लॉक्स हैं, ये आपके पास यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि एक का मैस जो है वो 5 किलोग्राम है और एक का क्या है 3 किलोग्राम है। और ये जो है दो स्ट्रिंग देखें, एक ये स्ट्रिंग है जिससे ये अटैच है और एक ये स्ट्रिंग है जो 5 kg के साथ अटैच है। ठीक है, दो स्ट्रिंग के साथ इनको इस तरह से एडजस्ट किया गया। आपने क्या करना है,
फाइंड दी टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, आपने इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग दोनों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। डाटा आपके पास दो मैसेज दिए गए, अपर का ब्लॉक का मैस M1 5 किलोग्राम है और जो लोअर है उसका 3 किलोग्राम। ठीक है, अब बेटे अगर इनका आप वेट, क्योंकि नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रही, तो इनका वेट अगर आप ये 5 किलोग्राम वाले का लें तो वो कितना आएगा, M1 जी 50 न्यूटन आएगा, और लोअर का लेंगे तो 30 आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, ये इनके वेट आ गए। आपने फाइंड क्या करना है, टेंशन दोनों में फाइंड आउट करनी है, T1 और T2, ये जहन में रखना है अब आपने कि आपके पास आपने वेट फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिए हुए हैं और दो टेंशन आपने फाइंड आउट करनी है। और ये एक कंडीशन देख ले कि एम ये जो 3 kg है ये 5 के साथ है। अब इस रस्सी में टेंशन 5 kg की वजह से भी है और 3 kg की वजह से भी है, तो ये वाली रस्सी में दोनों की टेंशन ऐड होंगी, जबकि ये जो ये वाली है इसमें जस्ट 3 kg वाली होगी। तो अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम। तो टेंशन स्ट्रिंग ए ड्यू टू बोथ मैसेज, सो हम क्या देंगे कि ये T1 जो दोनों के वेट के इक्वल होगी। तो दोनों का वेट क्या बनता है, एक का 50 kg और दूसरे का हमने एक का 50 न्यूटन और दूसरे का 30 न्यूटन हमने निकाला, तो T1 क्या आ जाएगी 80 न्यूटन। और T2 पे जो आपके पास है बी में जो टेंशन है वो सिर्फ M2 की वजह से है, तो वो W2 के इक्वल वो 30 न्यूटन आ जाएगी। तो बेटे आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो टेंशन इन अपर स्ट्रिंग जो है वो 80 न्यूटन दो मैसेज की वजह से है, और T2 जो है वो 30 न्यूटन वो लोअर जो सिर्फ M2 की वजह से, नीचे वाले मैस की वजह से। ठीक है, अब बेटे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। 4.9, a nut has been tightened by force of 200 न्यूटन। आपने एक नट को टाइट किया 200 न्यूटन फोर्स लगा के यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। ठीक है, व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन। मतलब डाटा आप अगर देखें तो F1 आपके पास दी गई है 200 न्यूटन, और लेंथ उसकी जो दी गई है ये 10 सेंटीमीटर दी गई, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। आपने लेंथ जो फोर्स 152 न्यूटन दी गई है, फाइंड आपने आप क्या करना है L2 करना है कि आपके पास कितनी लेंथ रखेंगे कि 150 न्यूटन की फोर्स लगाने से जो सेम नट है वो लूज हो जाए। तो आप ये वाला इसका अब सोल्यूशन निकालेंगे तो बेसिकली फोर्स है और लेंथ है, मतलब आपके पास टॉर्क का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे कि दोनों में के सेम टॉर्क आपने प्रोड्यूस करना, टा1 और टा2, F1 से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क और F2 से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क दोनों इक्वल हो। तो ये F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। आपने क्या करना है, आपने L2 फाइंड आउट करना है, तो F2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, F1 क्रॉस L1 ओवर F2। तो बेटे अब इनमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, F1 200 L 0.1 है और F2 150 है, इनको सोल्व करेंगे तो L2 आ जाएगी 0.133 मीटर। ये बेटे आपके पास आ गई लेंथ, इसकी ये मीटर में आई है तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 13.3 सेंटीमीटर ये आपके पास आ गई L2। तो बेटे ये न्यूमेरिकल 4.9 है। अब न्यूमेरिकल हमने करना है लास्ट न्यूमेरिकल 4.10। A block of mass 10 kilogram is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 मीटर लॉन्ग। अब जरा ज़हन में रखें कि एक 1 मीटर लॉन्ग बार है, तो आपने 10 किलोग्राम का वेट जो है वो 20 सेंटीमीटर जो है सेंटर ऑफ आपके पास जो है उसका जो सेंटर है उसे आपने थोड़ा दूर डिस्टेंस पे लटकाया है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। हम इसका डाटा पहले निकालते हैं। आपको मैस ऑफ ब्लॉक दिया गया है 10 किलोग्राम दिया गया, वेट जो इसका ब्लॉक का निकलेगा वो आप निकाल सकते हैं 100 न्यूटन। अब आपके पास जो लेंथ ऑफ द बार 1 मीटर दी गई है, तो डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द सेंटर ऑफ नोड, अब वो जो सेंटर ऑफ नोड है वहां से उसका डिस्टेंस यहाँ पे जिसकी बात मैं पहले आपसे कर रहा था वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो 20 सेंटीमीटर हो गया तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। अब बेटे आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, वो 50 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वो 1 मीटर लॉन्ग है, तो सेंटर से उसका कितना बनेगा 50 सेंटीमीटर, तो वो 0.5 मीटर आ जाएगा। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
ये फोर्स फाइंड आउट करनी है आपने, और आपके पास जो है ये सारी चीजें दी गई। अब आपने सोल्यूशन करना है, तो इसमें आप यूज करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन आपको पता है कि वो होती है समेशन ऑफ टॉर्क बेसिकली। तो टॉर्क होता है F1 FL, ठीक है। तो हम दोनों जो डिस्टेंस, एक 20 सेंटीमीटर और एक 50 सेंटीमीटर, दोनों के टॉर्क्स को हम लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। FL2 इज इक्वल टू FL1। अब FL1 जो है ये F जो ये वेट है बेसिकली, जो कि हमने पीछे वेट निकाला है, ठीक है। तो L2 जो है वो हमने अभी यहाँ पे निकाली 0.5 मीटर, और वेट 100 है, तो ये L1 जो है वो 20 सेंटीमीटर 0.2। तो बेटे F आपने निकालनी, तो 0.5 इधर ला के डिवाइड हमने किया, इसको सोल्व किया, तो 40 न्यूटन फोर्स आपके पास आ गई, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास आ गया, जो सेकंड फोर्स आई है वो कितनी है, 40 न्यूटन। बेटे ये आसान से न्यूमेरिकल हैं, आपने अपना फीडबैक जरूर देना है, इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, और आप जो है अपने जो है वो फीडबैक से भी आगाह करें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।